दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग रैपिड रिवीजन का एक सीरीज चला रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आज तीसरा चैप्टर कर रहे हैं। अगर आप पूरी 10वीं क्लास में आपने पढ़ाई नहीं की है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत कम टाइम में हम लोग हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो में क्या है खास। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण अध्याय हम लोग लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को कंप्लीट करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि यह चैप्टर कहता क्या है। तो नागरिक शास्त्र का हम लोग रैपिड रिवीजन यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में हर एक चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है जन संघर्ष का अर्थ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो समराइज किए हैं हम यहाँ पे टॉपिक्स को, उस टॉपिक का जो निचोड़ हमारे पास निकलता है वो है जन संघर्ष। तो सबसे पहले हम लोग जन संघर्ष के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, लोकतंत्र में जब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो जनता अपनी मांगों के लिए आंदोलन या संघर्ष का सहारा लेती है, तो इसे ही जन संघर्ष कहते हैं। तो सवाल यह है कि जन संघर्ष क्या होता है। मतलब जन संघर्ष देखो दो शब्द से बना हुआ है, एक बना हुआ है जन, दूसरा बना हुआ है संघर्ष। मतलब जन मतलब लोग हो गए, जो भी लोग जब संघर्ष करते हैं अपनी मांगों को लेकर तो इसी को जन संघर्ष कहते हैं। ये हमारे 10th के नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 और 2 ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो PYQ का सारा आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा ना। हमारे ही जो टॉपिक हमने यहाँ कवर किया उससे ही बहुत सारे सवाल, लगभग 90% सवाल लड़ गए हैं। तो चलिए देखिए सारे वीडियो को और उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जन संघर्ष के बारे में जाने, उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो काफ़ी बार 10th एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे बिहार छात्र आंदोलन, क्योंकि बिहार का एग्जामिनेशन है तो बिहार पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा ही। अगर बात करें बिहार छात्र आंदोलन का तो 1974 में ये छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और देखिए ये सबसे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए इसके कारण क्या थे। ठीक है, इसके कारण की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था और खाद्यान्न की यानी खाने वाले सामान की जो कमी हो गई थी। तो इस वजह से बताया जाता है कि बिहार में जो है छात्र आंदोलन 1974 में देखने को मिला। अगर बात करें नेतृत्वकर्ता इनके कौन थे तो जयप्रकाश नारायण, जो बिहार के बहुत ही जिन्हें बिहार की विभूति भी कहा जाता है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया और इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। तो याद रखना है बिहार छात्र आंदोलन कब हुआ था, 1974 में। और जयप्रकाश नारायण यहाँ पे आए और इन्होंने एक नारा दिया जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। और ये कब आया था, 1974 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें इसका परिणाम क्या निकला, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या लिखा। कोई आप जन संघर्ष या कोई आंदोलन करते हो तो उसका आपको रिजल्ट लिखना जरूरी है ना। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि इस आंदोलन ने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नींव हिला दी और 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगने का एक यह मुख्य कारण बना। यानी कि देखो इमरजेंसी लगा था, मैं अभी बताऊंगा 1975 में जो है आपको 1975 में यहाँ पे इमरजेंसी लगा था, तो उसी में ये यहाँ पे क्रांति देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम ये VVI कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे कुछ आंदोलन है जो बहुत आंदोलन को बहुत ही बड़ा बहुत ही लेंदी करके दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसी चीज़ को टारगेट करते हैं जो एग्जामिनेशन ने पूछा, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन का कोर्स है और रैपिड रिवीजन में हम लोग कुछ रेलेवेंट, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ जो पॉइंट वाइज पॉइंट रहता है उसी को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम को कम टाइम में सारी चीज़ों को कवर कर दे। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रमुख आंदोलन जन आंदोलन का अगर हम एक नज़र डालें तो सबसे पहले आता है चिपको आंदोलन। बहुत ही आसान है, जो कि अगर देखिए यहाँ पे मैंने स्थान कर दिया है, मुख्य उद्देश्य कर दिया और नेतृत्वकर्ता कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो देखो अगर बात करें चिपको आंदोलन का तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। अगर ये बताएं किसका, ये इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य की बात करें तो पेड़ को जो यहाँ पे काट रहे थे ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, ये चिपको आंदोलन किया गया था। और इसकी बात करें नेतृत्वकर्ता की, यानी कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे तो सुंदरलाल बहुगुणा। जिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, क्योंकि इनको हाल ही में इनका जो है यहाँ पे निधन हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अगर बात करें एक और आंदोलन का जिक्र किया जाता है बिहार बोर्ड की किताब में, तो वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर बात करें तो इसका केंद्र कहाँ था, तो यानी कि स्थान बात करें तो गुजरात और MP में ये हुआ था और सरदार सरोवर बांध का विरोध करने पर यह आंदोलन किया गया था। अगर बात करें इसकी नेतृत्वकर्ता कौन थे तो मेघा पाटेकर इनका नाम था। ठीक है, अगर बात करें ताड़ी विद्रोह आंध्र प्रदेश में किया गया था और शराब बिक्री पर रोक करने के लिए महिलाओं के द्वारा किया गया था। और देखिए स्थानीय महिलाएं यहाँ का विरोध की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों जो मैं बता रहा हूँ ना, डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो फुल आप इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर देखो एक है RTI सूचना का अधिकार, ये कहाँ से हुआ था, राजस्थान से हुआ था। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठनों के द्वारा ये किया गया था। तो ये चारों जो मैं
प्रमुख आंदोलन बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो एक नज़र आप देख लेना तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप क्या है यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमारे बुक में है वो है राजनीतिक दल, यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है। देखो राजनीतिक दल को सबसे पहले हम बात करें तो ये लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। अगर पूछेगा लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है तो याद रखना है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसको देखो डिटेल वीडियो अगर देखना है ना, वो भी मैंने चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन वहाँ पे कंप्लीट किया, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन उतना समय नहीं है क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो भी मुख्य बिंदु है उसको ही कवर करेंगे। अगर बात करें इसके कार्य की तो राजनीतिक पार्टी का कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है सब कोई जानते हैं। देखो चुनाव, राजनीतिक पार्टी क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कुछ नीति निर्माण करते हैं, फिर लोकमत का निर्माण करते हैं और सरकार भी चलाते हैं। कोई भी पार्टी है जैसे बीजेपी हो गई, आरजेडी हो गई, ये सब क्या करते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं और अपना नीति निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर बात करें राष्ट्र स्तर पर, देखो राष्ट्र स्तर पर पार्टी होती है, एक होती है राज्य स्तर पर, ठीक है। तो अगर बात करें राष्ट्र स्तर पर तो राष्ट्र स्तर पर कौन सी पार्टी है, जो हमारा दो फेमस है, एक हो गया कांग्रेस, एक हो गया बीजेपी, ठीक है। इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं और एक बीजेपी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारा पार्टीज है जो राष्ट्र स्तर पर है, जो राष्ट्र स्तर पर दर्जा मिला हुआ है। अगर बात करें क्षेत्रीय या प्रांतीय दल का जो है बिहार के संदर्भ में देखते हैं कि क्षेत्र में और बिहार के संदर्भ में खासकर कौन सी पार्टी, क्योंकि बिहार ये बीएससीबी का बुक है इसलिए हम लोग बिहार के संदर्भ में ही देखेंगे, ठीक है। अगर बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ जेडीयू है जो है नीतीश कुमार की है, तीर छाप यहाँ पे इनका चिन्ह क्या है, तीर है, जिसको जेडीयू का फुल फॉर्म ध्यान रखना, जनता दल यूनाइटेड। अगर बात करें राष्ट्रीय दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, ये किसका नाम है, आरजेडी का, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, लालटेन है। अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, जिसको हेलीकॉप्टर या बंगला यहाँ पे छाप बोला जाता है, ठीक है। हमारे बुक में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है लेकिन हम लोग यहाँ पे इसी पॉइंट को कवर करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों पार्टी जो बिहार में पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे सक्रिय है। अब देखो एक प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप के बारे में पिछले बार में भी हमने बताया था। दबाव समूह, दबाव समूह क्या होता है, ये वैसे संगठन होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों की रक्षा करते हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, छात्र संगठन, एबीपी, सब जो एनएसयूआई जो है, ये सारा जो है ना, ये सारा क्या है, दबाव समूह। ये क्या है ना, ये राजनीतिक दल जैसा चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है। ये क्या करते हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीतिक दल क्या कर रहे थे, वहां पे इलेक्शन लड़ रहे थे, ये चुनाव तो नहीं लड़ते लेकिन सरकार पे क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो यही हो गया हमारा प्रेशर ग्रुप। इसकी प्रीवियस वाले वीडियो, अगर आप हमारा रैपिड रिवीजन का दूसरा वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने बढ़िया से फिगर के साथ वहां पे समझाया। अब देखो यहाँ पे चैप्टर हमारा निचोड़ यही था। अगर बात करें इस अध्याय के वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो काफी बार ये क्वेश्चन प्रिडिक्टेड है और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कह सकते हो ये प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, यानी आने के चांसेस ज्यादा है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो उत्तराखंड हुआ था। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को प्राण माना जाता है। उसके बाद तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। फिर देखो आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, इस अध्याय में इस अध्याय 3 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों वाले परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, विशेषकर बिहार छात्र आंदोलन और राजनीतिक दलों के कार्य, ये याद रखना, ठीक है। यानी मैं बताया ना, बिहार का जो छात्र आंदोलन हुआ था, यानी कि स्टूडेंट का जो आंदोलन हुआ था, वो सारा आपको याद करना। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे याद रखना राजनीतिक दल के क्या क्या काम होते हैं, वो क्या क्या करते हैं राजनीतिक दल, ठीक है, ये याद रखना। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आप देख लेना। इसका क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो मैं अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी बार बनते हैं। अगर बात करें, देखो जो ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और यहाँ पे इस बार भी चांसेस है एग्जामिनेशन में आने का। देखो यहाँ पे क्या 1974 में हुए बिहार छात्र आंदोलन के कारणों और परिणामों की चर्चा करें। यहाँ पे कुछ कारण है और परिणाम है। देखो यहाँ पे जो मैं बताया ना, देखो महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अब देखो नेतृत्व कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण। इसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपातकाल लगा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना फिर जनता पार्टी सरकार बन कैसे बन गया, यहाँ पे दिखा हुआ है। वीडियो पॉज करके जरूर ये आंसर आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जामिनेशन के बाद देखना, इन सब क्वेश्चंस आने के काफी प्रिडिक्टेड चांसेस है, ये क्वेश्चन आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। अगर देखो आपको अगर इस जो पीडीएफ है ना, इसका A4 साइज वाला पीडीएफ चाहिए, जिसको चाहे तो आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है। इसका A4 साइज भी हमारे पास है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर इसको आप पॉज करके भी वीडियो को पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो राजनीतिक दल को प्राण इसलिए कहा जाता है, देखो यहाँ पे बहुत सारा दिया गया, नीति निर्धारण करते हैं, शासन संचालन करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लोकमत का निर्माण करते हैं, जनता सरकार के बीच एक कड़ी का काम भी करते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चिपको आंदोलन कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, क्या किए थे, वनों की रक्षा, स्थानीय, ये सारा चीज देख लेना पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये टॉपिक है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो सही लग रहा है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, उसके साथ साथ हम लोग बहुत जल्द इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले, सारे इकोनॉमिक्स को टर्म्स को कवर कर देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।